नमस्कार, मैं संकेत आवटे। अगर आप मार्केट का अंदाज़ लें तो बहुत बढ़िया एक मोमेंट हमें मिल रही थी कल के दिन, मतलब 3 तारीख को। अब 5 तारीख को क्या हो सकता है सिंपल वे में अगर हम देखना चाहें तो बार-बार मैं एक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट यहाँ तक जा सकता है। हमने हर बार ये बात करी थी बट मार्केट वहाँ तक ऑलरेडी जा चुका है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है? देखो, बड़े टाइम फ्रेम में सिंपल चीज़ है, अगर इसे आगे बढ़ना है तो इसे ब्रेकआउट करके ऊपर जाना ही होगा। सो दैट उसकी लेवल क्या होगी? 40,900 को क्रॉस करके ये ऊपर जाएगा। डेफिनेटली 41,000 को टच करने के लिए वो ऊपर जा सकता है, विच इज़ साइकोलॉजिकल लेवल। ये तो सिंपल चीज़ हो गई। अगर हमें सेम चीज़ निफ्टी में भी देखनी है तो निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही सेम बवाल मचा रखा है। एक्चुअली जो ट्रेंड लाइन है हमने ऊपर ड्रॉ करके रखी है, यहीं तक मार्केट ऑलरेडी टच करके थोड़ा नीचे आ चुका था। दैट्स वाई ये रेड कैंडल हमें दिखाई दे रही है। बट यहाँ से आगे क्या हो सकता है? यहाँ से ब्रेकआउट देना जरूरी है। देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे आना है, कहीं भी आना हो, बट मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली एक नाटक करने की कोशिश करेगा। जो ब्रेकआउट देगा ना, वो फॉल्स ब्रेकआउट भी दे के नीचे आ सकता है और यहीं से भी घूम सकता है। तो मेजर प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से ये नीचे घूमे। अगर ऊपर बढ़ता भी है तो एक फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट सीधा यहाँ से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आई डोंट थिंक सो। इसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। अगर यदि ये कंसोलिडेट करता है तो लॉन्ग टर्म में इसे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करने वाला हूँ कल, अगर मैं कॉल पुट जो भी मुझे बाय करना है बाय करने वाला हूँ, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा? सिंपली मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जानने की क्या हो सकता है मार्केट में। देखो, फिलहाल तो कंप्लीट पॉजिटिव सेंटिमेंट है। मुझे लगता है कि मार्केट एक तो फ्लैट ओपन होना चाहिए या थोड़ा गैप अप भी ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप भी होता है तो हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी। डेफिनेटली यहाँ से एक छोटा मोटा गैप अप भी मिल सकता है या इसी रेंज के बीच में वो खुल भी सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर नीचे खुलता है तो क्या करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट यदि मार्केट यहाँ ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, सो ये कोशिश क्या होगी? 17,460 की लेवल। यदि ये लेवल ब्रेक होती है, देखो, यदि ये लेवल ब्रेक होती है तभी हम सोचेंगे बाय करने के लिए। अदरवाइज हम चुपचाप ठंडे दिमाग से 10-15 मिनट मार्केट को वॉच करेंगे। तुरंत हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, समझो यही मार्केट ओपन हो गया, ऐसे कैंडल इसने बना दी, तो डेफिनेटली वेट करना। अगर बढ़िया ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक आपको बाय साइड का ट्रेड नहीं करना, मतलब कॉल साइड का आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। मे बी मार्केट यहाँ से फिर वापस नीचे घूम सकता है। सो बी केयरफुल, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। एज सच कोई मार्केट में नए पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं बने, फिर भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और कुछ निगेटिव चीज़ें फिर भी मार्केट में वैसे ही इंटैक्ट है। इसीलिए अगर इसको ऊपर जाना है तो भी ये एक काम कर सकता है। देखो, यहाँ ओपन हो गया, फिर घूमते घूमते फिर नीचे आ गया, यहीं पे कहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ऐसी एक कैंडल बना के ये क्लोज भी कर सकता है। फिर कल जाके एज सच बड़ी मूव नहीं मिलेगी, यहीं कहीं क्लोज होगा या यहीं कहीं क्लोज होगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब यही है कि मार्केट मैक्सिमम इस ट्रेंड लाइन को इंटरटेन करने की मैक्सिमम कोशिश कर सकता है। सो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि 17,460 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक कॉल साइड वाले ट्रेड मुझे डेफिनेटली नहीं लेने। अगर ये रेजिस्टेंस बनता है तो मार्केट यहाँ से नीचे घूम सकता है। जो मैं बात कर रहा था वो कल के मोमेंट यहाँ तक हो सकते हैं, फिर यहाँ मोमेंट हो सकती है, फिर यहाँ मोमेंट हो सकती है, मतलब कंसोलिडेशन हो सकता है, फिर ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तुरंत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं है। देखते हैं क्या होता है, बट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो मार्केट में है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मार्केट गैप डाउन या थोड़ा सा नीचे खुलता है, सपोज यहाँ पे खुलता है या यहाँ पे खुलता है, तो क्या करेंगे? डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो एक रिट्रेसमेंट की राह देखेंगे या थोड़ा ऊपर जाने की राह देखेंगे। फिर ऊपर जाके इससे रेजिस्टेंस फेस करके मे बी ये रिवर्स हो सकता है। ऐसी ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू बनी रहेगी। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो या लॉन्ग टाइम फ्रेम में, जैसे कि ये मैंने डेली में अभी ड्रॉ करी हुई है, सेम चीज़ आप शॉर्ट टर्म में भी या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो।
फिर इसे एज अ रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन एक्ट करेगी और यहाँ से मे भी रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यदि मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है, थोड़ा नीचे खुल जाता है, तो भी एक काम करना है आपको, जैसी लेवल 17,300 की ब्रेक होगी तभी आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। यदि आप स्कैल्पर हो तो डेफिनेटली आप 2-3 ट्रेड लेके पहले 5 मिनट में निकल जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। भले मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जैसी मुझे कैंडल मिली, जो मुझे एक्चुअल मेरा सेटअप दिखा, मेरे इंडिकेटर्स हो या जिस भी टाइप के आप ट्रेडर हो, मोमेंटम ट्रेडर हो सकते हो आप, या इंडिकेटर बेस आप ट्रेड करते हो, या टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करते हो, जैसे भी हो आप आपके हिसाब से स्कैल्प कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। यदि मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को मैं पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसे अगर आप ध्यान से देखो ना, ये लाइन मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो आप। बाय द वे हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी वो डेली टाइम फ्रेम की ये लाइन है। यदि मार्केट थोड़ा गैप अप भी खुलता है ना, तो राह देखना, थोड़ा ऊपर जा सकता है और फिर नीचे आने की कोशिश ये कर सकता है। सो दैट आपको ट्रेड लेने हैं नीचे आने वाले ट्रेड, लाइक पुट के ट्रेड, आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे, ज़्यादा कॉल की तरफ ध्यान मत देना। बट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी तो कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आप ये लाइन देखोगे तो ये है 40,950। यदि मार्केट ओपन गैप अप होता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो सिंपली मार्केट सीधा ऊपर जाएगा और इस रेंज के ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज होती है, ये लेवल क्लोजिंग वाली होनी चाहिए। यदि मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है तभी मैं कॉल साइड जाने की कोशिश करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कोशिश करूंगा, जब तक मल्टीपल कंफर्मेशंस नहीं मिलते, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यहीं से ऊपर जा सकता है, तब तक मुझे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद मार्केट कोशिश करेगा 41,000 या 41,020-30 के आसपास जाने की। यदि यहाँ तक जाता है यहाँ से, तो मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट कर दूंगा और बची हुई क्वांटिटी राइड करने की कोशिश करूंगा जब तक ये 41,000 के ऊपर है। जैसे ही मुझे लगे कि ये इसे ब्रेक डाउन करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बची हुई क्वांटिटी से भी मैं निकल जा सकता हूँ, क्योंकि संभावना यह है यदि इसे फास्ट ब्रेकआउट देता है और एक फास्ट मूवमेंट आती है, देखो कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा, किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। सो आई थिंक मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें उस डायरेक्शन में हमारे ट्रेड होनी चाहिए। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहीं पे जाना चाहिए, यहीं से उधर आना चाहिए। बट आई थिंक मार्केट यहाँ तक भी गया तो भी रिवर्स होने के चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, कुछ क्वांटिटी हम बचा के रखेंगे, नीचे आता है तो एग्जिट करेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर कंटिन्यू करेंगे, वो क्वांटिटी एग्जिट नहीं करेंगे। जहाँ तक जाता है स्टॉप लॉस में ट्रेल करते करते ऊपर जाऊँगा। उसके बाद यदि मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, समझो यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकते हैं, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी बिल्कुल टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। समझो यहाँ पे ओपन होता है तो थोड़ा बहुत ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर सकता है, बट फिर से ये नीचे आने की ही कोशिश करेगा। और ये सारी चीज़ें पहली 5 मिनट की कैंडल डिसाइड करेगी। यदि ये कैंडल ग्रीन बनती है तो डेफिनेटली इसका हाई ब्रेक होते ही हम बाइंग का शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अब शॉर्ट मीन्स छोटे टारगेट के लिए 10, 20, 30 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी है तो 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का टारगेट लेके हम निकल सकते हैं। ऑन स्पॉट प्राइस आप देखो तो स्पॉट 60-70 पॉइंट तक भी हम इसे राइड कर सकते हैं यहाँ से। बट ये रेड बनती है तो बी केयरफुल, ये नीचे आने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा है। कॉल साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट राइड करने की कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करनी। नीचे अगर ये आता है तो डेफिनेटली ये हमें टारगेट देगा 40,500 तक के। यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकता है। यदि ये इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो 100% हमें 40,300 तक के जाते हुए दिखाई दे सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा गिरेगा या मार्केट क्रैश वगैरह होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये कल ऐसा कुछ होगा। कल के तो सेंटिमेंट मुझे इतने खराब बिल्कुल नहीं लग रहे। थोड़ा मिक्स्ड माहौल है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी है मार्केट में, फिर भी ट्रेड करते वक्त सावधानी से ट्रेड हमें करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।